नमस्कार, मैं बंसी हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए कार्य को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर हम श्री गणेशाय नमः, ये काशी वैदिक ज्योतिष 9082314771। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रत्न धारण करते हैं वो हम किस प्रकार से धारण करते हैं। 2 स्टेप से हम रत्न धारण कर सकते हैं। पहला स्टेप आपको पता ही है, जो लग्न में जो राशि बैठी हो, जो अंक लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 अंक लिखा हुआ तो मेष राशि हुआ तो मेष का हम रत्न धारण करेंगे। अगर उस प्रकार से हम रत्न धारण कर लेते हैं, ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि हम दूसरे हिसाब से कैसे धारण कर सकते हैं रत्न। लेकिन दोस्तों जो 1 नंबर का रत्न धारण करने वाला होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। मान लीजिए किसी का आप कुंडली देख रहे हैं, उसमें जो है जो भी लग्न में हमारा अंक रहेगा उसके हिसाब से हम उसका रत्न जो है हम धारण करवा देते हैं। दोस्तों ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि मान लीजिए अगर हम ये रत्न धारण नहीं करवा रहे हैं और मान लीजिए कि कोई भी रत्न हमें रिसेंटली आज की डेट में तुरंत हमें उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, तो हम कौन सा रत्न धारण करें कि जिससे हमें तुरंत लाभ मिले। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए तो नहीं होगा, लेकिन जो रत्न मैं आपको धारण करवाने के लिए बोलूँगा वो कुछ ही समय के लिए होगा, लेकिन भरपूर लाभ देगा। दोस्तों अब ये कैसे लाभ देने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सूत्र है, सूत्र पहले तो हम पहले नंबर का सूत्र लिख लेते हैं जो हमने पहला बताया। ठीक है, पहले का सूत्र है, जिस अंक का लग्न हो उसी का रत्न धारण करना चाहिए। एक ये हो गया, जिस अंक का लग्न हो उसी का रत्न धारण करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं 2-3 कुंडलियाँ आपको बना के बता दे रहा हूँ। जैसे अब मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। ये 2 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो स्टेप है ये पहले अंक वाला है, मतलब पहले सूत्र का इसका है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा मैं बना दे रहा हूँ। दो हो गया कुंडली। अब तीसरा मैं एक और बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर से अगर लग्न स्टार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मेष राशि हो गया। मेष राशि का जो भी रत्न होता है, मूंगा होता है इसका, मूंगा। ठीक है, आप मूंगा धारण करवा सकते हैं। जो भी लग्न में अंक रहेगा वही हम रत्न धारण करवाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें 1 नंबर लिखा है और इसमें 2-3 ग्रह और बैठे हैं, तो ग्रह से हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि हमें जो यहाँ पे अंक लिखा है वो कौन सा अंक लिखा है। जो अंक लिखा है उसी का हमें जो है रत्न धारण करवाना है। दोस्तों ठीक है, हमें और भी जो ग्रह बैठे हुए हैं उनसे कोई तात्पर्य नहीं है। हमें अगर 1 अंक लिखा है तो मूंगा धारण करवाना है। मान लीजिए यहाँ पे 5 अंक लिखा है, ठीक है, और 2-4 ग्रह बैठे हुए हैं या फिर कोई ग्रह नहीं बैठा हो, या फिर यहाँ पे 5 नंबर हुआ। 5 नंबर का सिंह राशि होता है। सिंह राशि का मतलब सूर्य, ठीक है, सूर्य होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे सूर्य 5 नंबर लिखा है और सूर्य बैठा भी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम 5 नंबर का जो माणिक्य होगा, सूर्य का जो माणिक्य है, माणिक्य होता है, वो हम पहना देंगे। या फिर स्टार रूबी जो मैंने धारण किया हुआ है, इसमें देखिए, आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें स्टार बन रहा है, ठीक है,
इसमें स्टार आपको दिखाई देगा बनते हुए। देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे सूर्य धारण किया हुआ है, बल्कि मेरा मेष राशि है और मैंने धारण किया हुआ है सूर्य। अब ये मैंने क्यों धारण किया हुआ है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूसरे स्टेप में आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर हम लिख देते हैं। 7 नंबर का तुला होता है। अब तुला का स्वामी कौन होता है? शुक्र, शुक्र होता है। अब शुक्र का क्या होता है? शुक्र का हीरा होता है। यहाँ पे हम हीरा धारण करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रत्न के नाम पे हीरा धारण करवा सकते हैं। यहाँ पे माणिक्य, माणिक्य। और मेष राशि का मूंगा होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गई बात में जो लग्न हो गई, इसकी बात हो गई। एक तो ये जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये हमारे पूरे जीवन भर ये कार्य करता है। लेकिन इसमें ये होता है कि जब तक इन जो रत्न होता है, जैसे मूंगा हो गया, यहाँ पे माणिक्य हो गया, यहाँ पे हीरा हो गया, ठीक है, ये कितने समय तक ये अपना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इनका भी एक्सपायरी टाइम होता है दोस्तों। तो कुछ समय बाद इनको चेंज करना होता है। लेकिन अब जब चेंज करेंगे, अगर इसके हिसाब से पहनेंगे तो फिर से आपको मेष का ही पहनना पड़ेगा, मूंगा, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको स्टेप बताता हूँ। अब दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका सूत्र पहले ध्यान से पढ़िए। सूत्र क्या है दूसरे नंबर का? लग्न प्लस, सूत्र है लग्न प्लस दशा बराबर रत्न। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिए, ये मैं माणिक्य जो पहना हूँ ये इसी हिसाब से पहना हूँ, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए, माना एक मैं कुंडली आपको बना के बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें भी मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुंडली बना ली, मैंने 2-3 कुंडलियाँ के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि कैसे ये काम करता है। नहीं तो अगर ये बहुत ही सटीक तरीका है, बस आप ध्यान से समझिए इसको। मैं 3 प्रकार से आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बड़ी ही ध्यान से आप समझिए दोस्तों। यहाँ पर भी मैंने 3 कुंडली बना लिया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने अभी कुछ भरा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लग्न, लग्न हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है। लग्न हमारा ये हो गया, लग्न हमारा ये हो गया, लग्न हमारा ये हो गया। तीनों का प्रथम भाव जो होता है लग्न ही होता है, ठीक है। ये किसी भी कुंडली में हम लग्न के नाम से ही पहला जाना जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लग्न। लग्न हमारा मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर से स्टार्ट है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे सेम रखते हैं, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे भी 5 नंबर से मान लीजिए लग्न स्टार्ट है, यहाँ से भी मान लीजिए 7 नंबर लग्न स्टार्ट है। अब यहाँ पे हमें देखना है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना लग्न प्लस दशा। अब लग्न हमारा ये हो गया 1 नंबर। अब दशा मान लीजिए किसकी चल रही है, किसी का समझ लीजिए लग्न की, मान लीजिए यहाँ पे शनि का दशा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर लग्न है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे बुध की दशा चला दीजिए। फिर मान लीजिए यहाँ पे लग्न है, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी की दशा, मान लीजिए यहाँ पे राहु की दशा चला दीजिए, ठीक है। अब देखिए शनि की दशा यहाँ पे चल रही है, बुध की दशा यहाँ पे चल रही है, राहु की दशा यहाँ पे चल रही है। अब हम कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लग्न हमारा 1 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर है, और दशा जो है शनि का चल रहा है 5वें में दशा, बुध का चल रहा है 7वें में दशा, राहु का चल रहा है। यहाँ पर तो हमने लग्न के हिसाब से हमने जो है रत्न धारण करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम दूसरी स्टेप से अगर देखना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। अब हम दूसरी विधि समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए लग्न हमारा क्या है, मेष है, मेष हमारा लग्न है। अब मेष का स्वामी क्या होता है, मंगल होता है, मंगल, ठीक है। अब प्लस, अब शनि, ठीक है, यहाँ पे शनि और मंगल और शनि। अब इन दोनों की दशा में अगर मेन हमारा लग्न ये मंगल है और शनि की दशा चल रही है, तो हमें कोई रत्न धारण करवाना पड़ेगा। तो कौन सा रत्न धारण करवाना? मंगल और शनि का जो मित्र है,
जैसे कि मंगल को भी हानि ना पहुंचाए क्योंकि हमारा लग्न है, और शनि को भी हानि ना पहुंचाए मित्र राशि जो हो, जो कि शुभ कारक हो, वो हमें देखना है। अब मंगल और शनि का मित्र कौन है? यहाँ पे हम गुरु का रत्न धारण करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे गुरु का रत्न क्या होता है? पुखराज। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 नंबर लग्न है और यहाँ पे बुध की दशा चल रही है। किसी भी प्रकार से आप लाभ उठाना चाहते हैं, अत्यधिक लाभ, तो अगर आप पहनना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर की राशि है। अब इसका स्वामी कौन होगा? सूर्य। यहाँ पे 5 नंबर की राशि है, इसका जो स्वामी हुआ सूर्य और बुध की दशा चल रही है। मेन दशा, जो मेन दशा होती है वही, जैसे होता है ना 5 दशाएं होती है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। जो मेन दशा, पहली दशा जो है उसी को हमें पकड़ना है, और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे को छोड़ देना है। सिर्फ पहला हमें पकड़ना है, पहला, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। अब इसी को हमें पकड़ के और इसको पकड़ के इसके बीच का फासला, जो इन दोनों का मित्र हो, जैसे सूर्य का और बुध का मित्र जो भी है, उसका हमें रत्न धारण करवा देना है। जैसे अब सूर्य का मित्र और बुध का मित्र कौन हो गया? सूर्य का मित्र चंद्रमा होता है और बुध का भी चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा का किसी से दुश्मनी नहीं है दोस्तों। दूसरा हो गया कि बृहस्पति भी मित्र ही है, सूर्य के मित्र बृहस्पति हो गए और बुध के मित्र भी बृहस्पति माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे बृहस्पति का पहना सकते हैं, तो इन दोनों का हम पहना सकते हैं, या फिर चंद्र का हम पहना दें, चंद्र का मोती, या फिर हमें यहाँ पे बृहस्पति का पुखराज, बृहस्पति का पुखराज, क्योंकि ये आपस में इन दोनों के मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं और इधर सूर्य के भी मित्र हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम पहना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लग्न में 7 नंबर लिखा हुआ है और राहु की दशा चल रही है। ठीक है। अब जो 7 नंबर की है, ये शुक्र का लग्न है, लग्न जो है शुक्र का है। अगर यहाँ पे शुक्र का रत्न आप धारण करवाएंगे तो यहाँ पर आपको हीरा धारण करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए ज़्यादा लाभ, तुरंत लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लग्न का स्वामी जो है उसका, और ये जो दशा चल रही है इसका जो स्वामी है उसका मित्र जो हो, जैसे कि अब यहाँ पे शुक्र और राहु का मित्र बुध होता है, तो यहाँ पे बुध का हम यहाँ पे पन्ना पहनवा सकते हैं, पन्ना। ठीक है। बुध का पन्ना होता है। तो इन दोनों के बीच का जो मित्र हो वो हम रत्न धारण करवा सकते हैं। एक तो यह विधि हो गई, दूसरी विधि ये हो गई दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है रत्न धारण करने का या करवाने का 2 विधि, ये हम आज हमारा चैप्टर है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये दोनों जो है अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रथम भाव से कैसे हम रत्न धारण करवा सकते हैं और कैसे हम द्वितीय भाव से रत्न धारण करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, उसमें आल रहता है, आल को भी टिक कर दीजिएगा, जैसे हर वीडियो आपको देखने को मिल जाए। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।